खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं पास्टर हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कन्फेशनल इवेंजेलिकल चर्च की तरफ से आज का हमारा मौजू है एक मसीही के फ़राइज़। उन्हें कौन कौन से फ़राइज़ मनसबी जो अदा करना है, ये मुआशरती असूल व ज़वाबत हैं, अखलाकी असूल व ज़वाबत हैं जिनके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रखा है। उसने तो हमारे लिए अपनी जान दे दी, लेकिन अब हमारे भी कुछ फ़राइज़ बनते हैं और खुदा के इन सारे फ़राइज़ को अंजाम देना भी ये उसकी तौफ़ीक के मुताबिक ही है। जिसको तौफ़ीक नहीं है वो फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता है। तो आज का जो हमारा पहला फ़र्ज़ है, पासबानों के साथ क्या सलूक करना चाहिए या पासबान किस तरह से खिदमत करते हैं। और पहला तीमुथियुस तीसरे बाब की दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी आयत, तीतस पहला बाब 9 आयत में ये लिखा हुआ है। सबसे पहले वालिदैन हैं, फिर हैं असातिज़ा और फिर हैं पासबान। जब ये बरकत दे देते हैं तो वो बरकत फिर वापस नहीं लौटती है, तो हमें इनकी इज्जत इसलिए करना चाहिए। दूसरी बात है आला हुकूमत के ताबे रहो। जो हुकूमत है, जो मुल्क का कानून है, जो मुल्क के ज़ाब्ते हैं, हदूद हैं, हदबंदियाँ हैं, उनके ताबे रहना चाहिए। बाइबल मुक़द्दस कहती है आला हुकूमतों के ताबे रहो। फिर है बीवी और शौहर के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, शौहर की ज़िम्मेदारियाँ और बीवी की ज़िम्मेदारियाँ, उनके बारे में तालीम दी गई है। यह हवाला जात इस किताब के अंदर मौजूद है। फिर वालिदैन और औलाद के फ़राइज़ क्या हैं, उनके ऊपर भी बड़ा खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है। ये इफिसियों 6 बाब पहली 3 आयत में, और फिर यह है औलाद के लिए और वालिदैन के लिए हैं इफिसियों 6 बाब 4 आयत और कुलसियों 3 बाब 21वें आयत में हम पढ़ सकते हैं। ज़रूर इनको पढ़िए। नौकर और मालिक के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसके ऊपर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। और फिर है जवानों के लिए, नौजवान लड़कियां हैं, लड़के हैं, कोई भी हैं, उनके फ़राइज़ भी लिखे हुए हैं और इनके ऊपर नौजवानों को ज़रूर गौर खोज करना चाहिए। फिर बेवाओं के बारे में कलीसिया क्या करती है, उसके लिए भी यहाँ लिखा हुआ है। पहला तीमुथियुस 5 बाब की 5 और 6 आयत में। और फिर सबके लिए ये नसीहत है, सबके लिए ये नसीहत, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये सारी बातों को अहाता करती है। पड़ोसी कौन है, ये नेक सामरी की तमसील में खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी मंतकी बात है कि जो यहूदी थे सामरियों से बहुत नफरत करते थे, उनकी ज़मीनों में से नहीं गुजरा करते थे, वो उनके साथ किसी तरह का भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखते थे, बल्कि उनको गुनहगार समझते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये सिखाया कि एक सामरी ने एक शख्स को जो अधमुआ हुआ था उसको उठाया, उसका इलाज किया, जबकि काहिन और लावी वहाँ से गुजर चुके थे, उन्होंने देखा और आगे निकल गए, उन्होंने उसको नहीं उठाया था। मगर जब सामरी ने उसकी खिदमत की थी, उस ज़ख्मी बंदे की, तो आखिर में यीशु सवाल करते हैं उन फरीसियों से कि तुम्हारे नज़दीक उस शख्स का पड़ोसी कौन ठहरा। तो उन्होंने बड़ी खसियानी से अंदाज से कहा वही जिसने उसको उठाया। शर्मिंदा हुए, क्योंकि जिनसे वो नफरत करते थे वही अच्छा पड़ोसी ठहरता। अब इस डिटेल में जब जाते हैं तो फिर हर वो शख्स जिससे आप मिलते हैं वो तुम्हारा पड़ोसी है। तो इन फ़राइज़ में ये बात आती है कि हमें इंसानों से मोहब्बत करना है, प्यार करना है, दुश्मन से मोहब्बत करना है, सताने वालों के लिए दुआ करना है, और यही खुदा की बादशाही के असूल व ज़वाबत हैं, फ़राइज़ मनसबी हैं जो कि ईमानदार के ऊपर लाजम आते हैं। खुदा आपको बरकत दे।